किसी ने सही कहा है कि जीवन में अगर संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, तो जीवन खोखला रह जाता है। क्योंकि चुनौतियां ही तो मानव रूपी तलवार को धार देती हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज था, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए, कभी ओले बरस जाए, कभी आंधी आ जाए और किसी न किसी कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। अब एक बार वो परमात्मा के पास गया और कहा, परमात्मा, मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, मुझे मौका दीजिए। देखिए, मैं अन्न भंडार भर दूंगा। अब परमात्मा मन ही मन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। अब किसान बेहद खुश हुआ। अब वो खुशी खुशी खेतों में गया और उसने वहाँ पर गेहूं की फसल को बोया और समय पर पानी बरसा, समय पर धूप दिखाई। उसने आंधी तूफान इसको आने ही नहीं दिया। अब उसने देखा कि फसल लहलहा उठी। अब मन ही मन किसान बेहद खुश था कि अब मैं परमात्मा को बताऊंगा कि फसल कैसे बोई जाती है। अब जब फसल पक गई तो फसल को काटने के लिए खेतों में गया। अब फिर फसल काटी तो क्या देखता है कि अन्न की बाली में एक भी गेहूं का दाना नहीं था। अब वो छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, बेहद दुखी हुआ और परमात्मा से कहा, ये क्या किया। अब परमात्मा बेहद मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो होना ही था। उन्होंने कहा कि तुमने पौधे को चुनौतियों से सामना ही नहीं करने दिया, उसे धूप में तपने ही नहीं दिया, उसे तेज आंधी और बारिश में जूझने ही नहीं दिया। क्योंकि अगर ये सब होता तो पौधा अपने बल पर खड़ा रहता, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता और इस संघर्ष से उसके अंदर एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा का संचार होता और तब जाकर अन्न की बाली तैयार होती। तो जीवन चुनौतियों से भरा है, संघर्ष से। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो चुनौतियों का सामना करना होगा। क्योंकि सोना भी जब कुंदन बनता है तो उसे तपना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर सामने आती है और वह अनमोल हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।